अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि कोई ऐसा वीज़ा बताएं, लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसमें ना ही कोई उम्र की कैद हो। मतलब कि अगर 30+ हैं या 40+ हैं तो तब भी हम वो वीज़ा अप्लाई कर सकें। और उसके अलावा एजुकेशन की भी कोई ख़ास ज़रूरत ना हो, अगर हम एफ़ए पास हैं या मैट्रिक पास हैं तो तब भी हम वो वीज़ा अप्लाई कर सकें। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई हुनर नहीं है तो तब भी हमें ये वीज़ा अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसके अलावा आइल्स की भी ज़रूरत ना हो, क्योंकि आइल्स सीखना और इस पे अबूर हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीज़ा लेकर आया हूँ जिनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ जी, पुर्तगाल का D7 वीज़ा, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल सकता है। और ये यूरोप का वाहिद वीज़ा है। यूरोप की कोई और कंट्री इस तरह का वीज़ा हमें प्रोवाइड नहीं करती है। ये सिर्फ पुर्तगाल ही है जो हमें इस तरह का वीज़ा दे रहा है। जैसे कि यूरोप के किसी भी कंट्रीज़ में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जाते हैं तो वहाँ से वो पुर्तगाल जाकर आसानी नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो पुर्तगाल ही है जो इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को नेशनलिटी देता है। तो इसी तरह ये वीज़ा भी पुर्तगाल हमें आसानी दे रहा है। ये पुर्तगाल का D7 वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? तो इसके लिए या तो आप फ्रीलांसर हैं, मतलब कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आपके पास पेमेंट आ रही है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी है और आपके पास उस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है और आपके पास बड़ी तादाद में रेंट आ रहा है, तो आपके अगर रेंटल इनकम है और वो रेंट आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है और आपके पास वो प्रूफ भी होता है, तो आप भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक तो अपने रेंट एग्रीमेंट देना होगा, जो कि हर साल किया जाता है। 12 मंथ का एग्रीमेंट होता है, तो आपके पास वो एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा वो पेमेंट आपकी बैंक अकाउंट में आ रही हो, तो आप जब बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे 6 मंथ की, तो उसमें ये आपका रेंट जो है शो हो रहा हो। और इसके अलावा अगर आप मुलाजिम थे, साबका मुलाजिम थे और आपके पास पेंशन आ रही है, अभी भी आप पेंशन हासिल कर रहे हैं, तो वो पेंशन आपकी लाज़िम बात है अकाउंट में जाती होगी, बैंक अकाउंट में जाती होगी, तो आप भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके पास यूट्यूब से भी अच्छी पेमेंट आ रही है और ये पेमेंट आपकी बैंक अकाउंट में जा रही है, तो आप भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये वो लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि किसी किस्म का कोई जॉब नहीं कर रहे, किसी किस्म की कोई बिज़नेस नहीं कर रहे, उनको ऑनलाइन इनकम या घर बैठे किसी तरीके से इनकम आ रही है, तो वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े की ख़ास बात ये भी है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ पुर्तगाल लेकर जा सकते हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी को अपने साथ पुर्तगाल लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा आपके बच्चे जो कि 18 ईयर से कम हैं, उनको भी आप अपने साथ पुर्तगाल में लेकर जा सकते हैं। और उसके अलावा आपके बहन भाई जो कि 18 ईयर से कम हैं और आपके वालिदैन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप उनको भी अपने साथ पुर्तगाल में इस D7 वीज़े के ज़रिए लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और उसके अंदर इतना अमाउंट होना चाहिए कि तकरीबन 1 साल तक पर मंथ 750 यूरो, पर मंथ 750 यूरो के हिसाब से आपके पास 1 साल का इनकम आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई हो, तो ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप अकेले हैं। और उसके अलावा अगर आपके बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं तो 350 यूरो पर बच्चे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपकी फैमिली समझ लें कि 2 बच्चे हैं, आप मियाँ बीवी हैं, तो आपके पास कम से कम 2000 यूरो तक आपके बैंक अकाउंट में पड़े होने चाहिए। मतलब कि आपकी मंथली इनकम जो कि आपने वहाँ पे एक्सपेंस हो गए आपके, तो ये आपने प्रूव करना है कि मैं इतने कर सकता हूँ पर मंथ के हिसाब से। तो ये अगर आप साल पे करते हैं तो आपके 24,000 यूरो ये आपके बन जाते हैं।
तो इस 24,000 यूरो के हिसाब से आपके पास तकरीबन 25-30 लाख बैंक अकाउंट में होने चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट में से आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, जिसमें प्रूव हो कि आपकी पेंशन या फिर आपका रेंट जो भी, अगर ऑनलाइन काम है तो वो आपकी पेमेंट इसमें आ रही हो। उसके अलावा आपको रेंट प्रॉपर्टी है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, वो आपको साथ लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपने फैमिली की डिटेल देनी पड़ेगी अगर आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है। और इसके अलावा आपको पुर्तगाल में रहने के लिए अगर आप रेंट पे घर लेंगे तो आपके पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए, वो भी आप प्रूफ देंगे। या फिर अगर आपने वहाँ पे अपना घर परचेज़ कर रहे हैं तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि मैं इस जगह पे रहूँगा, मैंने ये रेंट पर घर लिया है, तो इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लगा देंगे और ये वीज़ा आपको 1 साल का मिल जाएगा। उसके बाद आप हर साल इसको रीन्यू कर सकते हैं और आने वाले दिनों में बाद में आप बआसानी वहाँ की नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।